हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पाचन तंत्र का डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है तथा जो तंत्र या कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? सही आंसर है ऑक्सीजन। देखिए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सजीव पदार्थ के संयोजन में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक 62.00% होती है। कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10.00% और नाइट्रोजन 3.00% होता है। अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? सही आंसर है पार्श्व भाग में। व्याख्या देख लीजिए, जीवा के पार्श्व किनारे पर खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? सही आंसर है भोजन को स्वाद बनाना। व्याख्या है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद कलिका यानी टेस्टी बड्स मौजूद होती हैं। अतः उपयुक्त उत्तर विकल्प डी है, जबकि शेष विकल्प तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी होती है? वसा की। राइट आंसर ऑप्शन ए। व्याख्या है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? सही आंसर है प्रोटीन। व्याख्या है, प्रोटीन अत्यंत जटिल तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इनकी रचना 20 अमीनो अम्ल के संयुक्त से होती है। ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, अतः यह 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होती है। शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी आहार है? सही आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? सही आंसर है प्रोटीन को। प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं, जो कि अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? सही आंसर है डाइजेस्ट। लाल चने में डाइजेस्ट नामक एंजाइम पाया जाता है। लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। अगला प्रश्न है, एंजाइम्स होते हैं? सही आंसर है प्रोटीन। एंजाइम्स प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कोहने ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स क्या होते हैं? सही आंसर है प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है एपो एंजाइम। व्याख्या है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है एवं एपो एंजाइम की असक्रियता के आधार पर इसे मो एंजाइम अथवा जाइमोजन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं? सही आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल। व्याख्या है, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन सभी मानव के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण है मछली, मांस, अंडे और दूध उत्पादित इत्यादि।
द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कुछ ही अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण है सेम, अनाज, अखरोट इत्यादि। मनुष्य के शरीर के कोशिकाओं तथा शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुल 22 प्रकार के अमीनो अम्ल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्ट एंजाइम्स का स्रोत है। सही आंसर है लार ग्रंथियाँ। व्याख्या है डाइजेस्ट एंजाइम्स का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज और फिर ड्रैक्स्ट्रोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। सही आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का स्रोत क्या है। सही आंसर है खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। सही आंसर है यकृत यानी लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। सही आंसर है अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर किससे भरपूर है। सही आंसर है वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर है। व्याख्या है लीवर वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है क्योंकि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है। सही आंसर है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। सही आंसर है यकृत। यकृत है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। व्याख्या है यकृत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोनेजेनेसिस कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज शर्करा की कमी करने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर रक्त में मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। सही आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्य टेबल शक्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सही आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। व्याख्या है सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का तथा मूंगफली उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। सही आंसर है केराटिन। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है। सही आंसर है केराटिन। केराटिन फाइब्रस संरचनात्मक प्रोटीन द्रव्य है जो त्वचा की बाहरी परत को जल के लिए अवैध बनाता है, जिसके कारण जल त्वचा के द्वारा अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, यद्यपि त्वचा से खाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाहरी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। सही आंसर है कॉपर। कॉपर धातु जो कि संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिससे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों तथा मस्तिष्क, ब्रेक तथा आँखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। सही आंसर है सिट्रिक अम्ल की। व्याख्या है नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका pH मान 2.0 से 3.0 होता है। इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है। सही आंसर है यह शरीर में RBC की वृद्धि करती है, यह लाभ नहीं है। व्याख्या है लार हल्की अम्लीय यानी pH 6.8 होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है। इसमें लगभग 99.5% जल होता है। शेष भाग में जल में घुले कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कुछ आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन तथा एंजाइम होते हैं। लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होंठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है। सही आंसर है प्रोटीन की।
लार के पाचन कार्यों में शामिल हैं भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाए ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमेलाइज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है। सही आंसर है मंड यानी स्टार्च का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नाल क्रॉस करती है। सही आंसर है ग्रसनी में। व्याख्या है, कठोर तालु के विकास के कारण श्वास मार्ग बन जाने से हमारा शरीर अंतः नासाद्वार काफ़ी पीछे ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी में मुख, गुहिका एवं नासा मार्ग मिलते हैं। इस प्रकार ग्रसनी भोजन एवं वायु के लिए समार्ग का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है। सही आंसर है स्टार्च के। व्याख्या है, जनन में मंड की मात्रा प्रचुरता होती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलेज या अम्ल पेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। राइट आंसर है रेनिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्याख्या है, जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। सही आंसर है कैरोटीन के कारण। व्याख्या है, गाय के दूध में कैरोटीन स्थल होने के कारण उसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। किसका है? आयरन और विटामिन सी का। दूध में आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन होने के कारण आजकल दूध की संतुलित आहार नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में होते हैं। सही आंसर है लैक्टिक एसिड। दूध में क्या होते हैं? तो लैक्टिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है स्प्लीन यानी प्लीहा को। व्याख्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा आमाशय तथा तनुपट्ट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलर एंडोथीलियमी ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणु तथा निरर्थक एवं हानिकारक रंजक एवं अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। सही आंसर है कैल्शियम फास्फेट। व्याख्या है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। सही आंसर है लीवर यानी यकृत नहीं करता है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है। पीत का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पीत में पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? वसा। राइट आंसर ऑप्शन बी। यद्यपि कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है, वसा दीर्घावधि यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। व्याख्या है, मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद सबसे अंत में वसा टूटती है। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। किसी एथलीट को तात्कालिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है।
सही आंसर है केसिन लैक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? सही आंसर है फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसेकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सही आंसर है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न निम्न में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? सही आंसर है विटामिन के। यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन यानी कोआगुलेशन करने में सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु आहार में शामिल है। सही आंसर है सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज को बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? सही आंसर है शरीर से क्रिया की क्षति। व्याख्या है शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है तेल में असंतृष्ट। आयोडीन मान का प्रयोग वसी अम्लों में असंतृष्ट यानी अनसैचुरेशन की मात्रा अज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।